Bismillahirrahmanirrahim. This video is for educational and information purpose only and doesn't constitute any financial or investment advice. So जो भी प्लानिंग करनी है वो आप अपनी, अगर आप हमारी रिसर्च से मुत्फिक होते हैं तो डू गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट अवे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले के एआई बेस्ड सिस्टम जो कि आपकी आपके लिए बनाया गया, पब्लिक के लिए, पब्लिक की खिदमत के लिए बनाया गया। सो व्हाट इट प्रेडिक्टेड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन ओ बॉय एमएससीएल हुसी एससीएल की कॉल दी गई, जिसमें से सिर्फ एमएससीएल की कॉल ही एग्जीक्यूट हो पाई और हुसी की कॉल एग्जीक्यूट हो पाई। लेकिन ओ बॉय और एससीएल, एक वक्त था कि इन्होंने भी ऑलमोस्ट 8% 10% का गेन दिया। लेकिन मार्केट चूंकि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रही तो ये प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ गए। पीआईए बहुत अच्छा लेवल 24 का प्रेडिक्ट किया गया कि 24 से ऊपर ऊपर आप इसमें लेके बैठ सकते हैं और इसको आप प्लान कर सकते हैं। नेट सोल 126 का स्पेसिफिक टारगेट, केएसबीबी 211 का स्पेसिफिक टारगेट, सीएचबीएल 10 रुपए का स्पेसिफिक टारगेट और पीपीएल लॉन्ग की कॉल दी गई। अगर 221 से 223 के दरमियान में आता है तो डू गो फॉर इट और 227 से ऊपर सेल कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़े दिन पहले, फ्यू डेज बैक, हमारी तरफ से ये सजेशन दी गई कि मार्केट का जो अगला स्टॉप है वो 1,64,800 का है और उसके बाद 1,61,000 का है। सो बी केयरफुल, बहुत एहतियात से काम करें। ये 2-3 दिन पुरानी बात है जब हमारे ग्रुप में ये शेयर किया गया। प्रॉफिट टेकिंग कहा गया कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, कर लें, कर लें। मार्केट नीचे की तरफ प्रोजेक्शन अपना बना चुकी, 1,64,000 की तरफ आ सकती है और वैसा ही हुआ। 1,64,000 की तरफ आई। जुमे का जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ तो ब्रेंट ऑयल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पिक मार चुका था, तो नीड टू बी वेरी केयरफुल। स्टिक स्टॉप लॉस आप लगा के रखें। शॉर्ट की कॉल दी गई पीपीएल की 232 के करीब शॉर्ट की कॉल दी गई, जो कि ऑलमोस्ट 2000 से 223 रुपए की कॉल थी कि आप जाके इसको बाय कर लीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपकी एग्जीक्यूट हुई। तो ये था जी हमारा सिस्टम, जिसने बड़ी एक्यूरेटली, बड़ी शार्प तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से इस गिरती हुई मार्केट को प्रिडिक्ट किया और शॉर्ट की कॉल भी एग्जीक्यूट करवाई, अपर कैप्स की कॉल भी एग्जीक्यूट हुई, लॉन्ग कॉल्स भी एग्जीक्यूट हुई और अकोमोडेशन तो हमारी चलती रहती। इस सिस्टम को जो भी लेना चाहता है वो इन कॉन्टेक्ट कर सकता है इन नंबर्स पे। वेरी इजी प्रोसेस, बहुत आसान प्रोसेस। जस्ट अपना मोबाइल उठाएं, इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको प्रीरेक्स शेयर कर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर सिस्टम लेना चाहते हैं तो स्टॉक अप सिक्योरिटी, एमएम सिक्योरिटी में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिनके ऑलरेडी इनमें अकाउंट मौजूद है वो जस्ट हमें कांटेक्ट करके अपना प्रोसेस फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। किसी की कोई क्वेरीज है, किसी को कोई क्वेश्चन है पोर्टफोलियो से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, तो हम उसकी आंसर करने के लिए रेडी हैं। कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट जो कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में हो, उसको आप डिस्कशन करना चाहते हो, उसको स्विच करना चाहते हो अच्छे ग्रोथ वाले आइटम के साथ, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अपने और कोई आपकी क्वेरीज है तो हम वेलकम करते हैं जी सर। कोई आपकी क्वेरीज, कोई ऐसी चीज जिसको हम डिस्कस कर सकें और जिसको हेल्प आउट कर सकें, आपके कोई ऐसा आइटम जो कि आप डिस्कस करना चाहते हो। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। आ रही है सर आवाज। सर कोई ऐसी चीज जो कि पोर्टफोलियो में आपके पड़ी हो, जो कि तंग कर रही हो, या कोई ऐसी सजेशन हम दे सकते हो जो कि आपके लिए मुस्तफीद हो, तो कोई आपका क्वेश्चन है तो डू आस्क अस। डीएफएमएल का बता दें, उसमें फंसे हुए हैं हम। डीएफएमएल सर, बाइंग रेट क्या है आपका? बाइंग बाइंग रेट उसमें 36 का था, एवरेज की थी, अभी तो 29 पे बाइंग आई है। 29 पे? एवरेज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 29 पे अगर आपकी एवरेज बाय आ रही है, इट मींस के आप एक तरफ से सिक्योर जोन में है, कोई वरी वाली बात नहीं है। लेकिन लेकिन मेरे ख्याल से बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो ये है कि आप इसको थोड़ा सा सेल आउट कर दें और जो है ना वो किसी और स्क्रिप्ट की तरफ मूव कर जाएं। फॉर एग्जांपल कि 20-30% आप किसी और स्क्रिप्ट की तरफ मूव कर जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल नेटसोल बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। इसके अलावा जो 19-20 रुपए में वो आपको मिल सकता है, डीएनसीसी मिल सकता है। इसके अलावा वेव्स अच्छी पोजीशन में है और इसके अलावा बहुत अच्छे शेयर्स हैं जो कि मार्केट में पड़े हुए हैं।
तो 20-30% क्वांटिटी शिफ्ट कर ले। नहीं तो अगर आप होल्ड भी करना चाहते हैं तो 27-28 के टारगेट में ये आ जाएगा। ये जस्ट क्योंकि मार्केट ही पूरा वीक गिरी है, इसने अपने आप को सस्टेन एक तरह से करवाया, 26 से 23 रुपए पे आया है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कल के दिन इसकी जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट 4 रुपए की थी, विच इज फाइन, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इतनी मतलब कि ये 18-14 रुपए से चलता चलता ये 26 रुपए पे आया है। तो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत अगर ये सस्टेन भी कर रहा है तो नो नीड टू वरी, इतना परेशान होने की बात नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला जी जी। आगे चल जाएगा। या फिर इसको आप पीआईए से भी शिफ्ट कर सकते हैं। पीआईए इज अनदर गुड ऑप्शन, जो कि मतलब बड़े अच्छे ग्राफ्स बना चुका है, बड़े अच्छे टेक्निकल बना चुका है। तो एक्सपेक्टेड है कि 29 को भी वो ब्रेक कर सकता है। तो ये पीआईए के साथ स्विचिंग इसकी अच्छी बन सकती है। और भी आइटम्स है, फॉर एग्जांपल आप 19 से 20 रुपए वाला और कौन सा आइटम अच्छा चल रहा है, ग्रुप में बता देंगे सर हम, आप ग्रुप में हैं हमारे तो बता देंगे आपको इंशाल्लाह जी ताला जी किसके साथ स्विच करने। जी, थैंक लेकिन यू। मेरा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि आप इसको जो है ना वो इसको पीआईए के साथ जो है ना 23-24 रुपए पे के ऊपर जो है ना, ये अगर शिफ्टिंग कर लेना, मतलब 50% जो है ना शिफ्ट कर ले पीआईए के अंदर, तो पीआईए 29 तक जी। आराम से आ जाएगा। तब 29 तक पहले भी आया है, तो दोबारा से आ जाएगा, बजाय इसके कि इसके अंदर ही वेट कर। तो 50% जस्ट शिफ्ट कर ले, बाकी होल्ड रख लें, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। और वो भी कर सकते हैं हाँ, जे ए टी एम के साथ भी इसको 23 रुपए ही उसकी प्राइस है, 23 रुपए ही इसकी प्राइस है। तो वो एक तरह से मतलब कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सब्र करने वाला स्क्रिप्ट है, थोड़ा आराम से खेलने वाला स्क्रिप्ट है। तो 21 से 23 रुपए के साथ उसके साथ भी इसको स्विच कर सकते हैं। उसके लिए भी ये 29, टीम आपने सेल करवा दिया था ना? वो सेल करवा दिया तो वो हाई रेट्स हो गए थे। लेकिन अब जो करंटली है ना 21 रुपए के पास, 21 से 23 या 19 से 21, 19 से 23 तक उसकी बड़ी अच्छी बाय है। तो उसके साथ भी जो है ना वो स्लोली 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 आप कन्वर्ट करा सकते हैं, क्योंकि लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है। ये हमने ख्याल रखना है कि बड़े ही मतलब कि आहिस्ता करके बाय करना है। ऐसा ना हो कि आपके ही बाय करने से वो कैप पड़ जाए, नो, उसको ऑर्गेनिकली कैप पड़ जाए, अच्छा हम्म। है। तो हमारे बाय करने से नहीं पड़ना चाहिए, फिर ही वो आगे 29 तक कंटिन्यू रखेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो है ना उसमें भी स्विच कर सकते हैं इसको। तो 50% के करीब तो आप जो है ना वो स्विचिंग कर लें, बाकी 50% पड़ा रहने दे, चांस देते हैं एक और, शायद मार्केट थोड़ी पिक की तरफ आए तो ये भी उठ जाए। तो एक चांस और देते हैं, अगर नहीं कुछ कर सकेगा तो फिर कोई और चीज देखेंगे। ओके। तो ये नेचुरल है ना, मतलब डीएफएमएल का इतना गिरना ये नेचुरल है। मतलब 14-16 रुपए से हम्म। 26 रुपए से 23 रुपए पे आना, नो नीड टू वरी, इतना होता है। तो इतनी रैली बनाने के बाद ना ये 2-3 रुपए का कुशन देना चाहिए। तो हो सकता है कि ये दोबारा से अब स्टार्ट करे और 26 को भी ब्रेक मार जाए, 26-27 को भी ब्रेक मार जाए। तो इतना कुशन इसको देना चाहिए अभी मेरे ख्याल में। क्या बीएमएल का देख के बता दो, उसमें कुछ हो सकता है? मेरे बीएमएल पास पड़ा है आपने। बीएमएल ने बड़ा तंग कर रखा है सर लोगों को, बीएमएल ने बहुत ज्यादा तंग कर रखा है। तो इसका वेट कर रहे हैं हम, जस्ट हमारे जिन लोगों के पास भी पड़ा हुआ है, हम जस्ट 50 का वेट करते हैं इसका, कि 50 रुपीज से ऊपर ऊपर बस इसको जो है ना वो अपना माल जो है ना वो इसके अंदर डाल के रखें। अदरवाइज ये 50 तोड़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली हम भी सेल करवाएंगे इसको। तो इसको ना किसी और, फॉर एग्जांपल एस्कॉर्ट बैंक के साथ स्विच कर लेंगे, या किसी और अच्छे बैंक के साथ जो कि पोटेंशियल गेनर में आया हुआ है, तो उसके साथ स्विच कर जाएंगे इसको। तो बीएमएल बहुत टाइम हो गया। तो 50 अगर के करीब करीब अगर ये सस्टेन कराता है ना अपने आप को तो ठीक है, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि सस्टेन कराएगा। ये मेरे ख्याल में क्वार्टरली रिजल्ट का वेट कर रहा है, या कोई एक आधी न्यूज का वेट कर रहा है ये। लोग इतने ज्यादा इसकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एक तरह से ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर मार्केट गिरती है ना बहुत ज्यादा तो बीएमएल जी सस्टेन जी। कर जाएगा, आपका जो कैपिटल है ना वो सस्टेन सस्टेन कर जाएगा। मतलब कि 54 से मैक्सिमम भी गिरा तो ये 51-52 तक ही गिरेगा। बाकी जो शेयर्स है ना वो ऑलमोस्ट 20-20%, 10-10% भी डिस्काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में 50 से प्लस आपका वो खड़ा रहेगा। तो एक तरह से ये भी एक बेनिफिट है कि आपका जो जितना उसने गिरना था वो तो गिर गया ना, वो तो अब नहीं हो सकता कुछ। लेकिन ये जी फर्दर जी। जो है ना ये कैपिटल को आपके जो है ना वो एक तरह से सिक्योर भी रख सकता है। मतलब कि बाकी शेयर्स जो हैं वो ज्यादा गिर सकते हैं, लेकिन ये कम गिरेगा, 5% गिर जाएगा या 4% गिर जाएगा।
तो जैसा कि हमने देखा भी है कि अभी देख लें आप कि इसने तकरीबन 58 रुपीज से ये 54 रुपीज पे आया, मतलब कि ऑलमोस्ट 5% गिरा है। तो लेकिन बहुत सारे, फॉर जी एग्जांपल नेट सोल है जैसे 150 रुपये से 125 पे आ गया है। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे शेयर्स हैं जो 20-20% भी गिर चुके हैं, 15-15%, 20-20% गिर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ 5% गिरा है। तो एक तरह से ये भी ना एक तरह की सिक्योर मतलब के जोन में भी फिर रहा है। तो इसके जो काम खराब करेगा ये 40-50 के बाद करेगा। तो उससे ऊपर ऊपर ये जरा सिक्योर है। मार्केट अगर जरा अच्छे तरीके से गिर जाए और ये 50 के पास ही खड़ा हो ना, तो आप इसको फिर उस टाइम मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपका ना ये स्विचिंग लाजमी करेंगे इसको, क्योंकि इसने फिर बढ़ना भी उसी अंदाज से ही है। ऐसा नहीं है कि जो जितना गिरते हैं वो उतना ही फिर बढ़ते भी हैं, पुल बैक भी उनमें आता है। जो नहीं गिरता, जो उधर ही खड़ा रहता है, जैसे रिसेंट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एमडीटीएल। एमडीटीएल जो है ना वो मार्केट तकरीबन 10,000 12,000 पॉइंट जो है ना अप गई। एमडीटीएल का अगर देख लेना तो हम्म, एक तरह से बहुत इसने भी लोगों को तंग किया। तो ये मतलब कि अगर आप देखें ना तो ये जो है ना इसका वीकली रिटर्न अगर देखें तो कुछ भी नहीं है मतलब। तो पिछले वीक 4 मई से लेकर अब तक मतलब कि, और 27 अप्रैल से देख लें तो 5.6 रुपये से लेकर 6.2 रुपये। और मैं इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहता हूँ। तो मार्केट ऑलमोस्ट 160 से उठ के 161 से उठ के जो है ना वो 174 तक चली गई, 12-13 हज़ार प्लस हो गई। हम्म, लेकिन ये जो है ना जवान का बच्चा, ये उधर ही खड़ा रहा, 5.9, 5.9, 5.86, ये उधर ही खड़ा रहा। तो एक तरह से ये टीजिंग जी बन जाता है कि मार्केट जब इतना ज्यादा पिक मार रही हो और शेयर आपका ना बढ़ रहा हो, तो एक खतरे वाली अलार्म भी एक आता है। तो कि मार्केट का इतना बढ़ जाना और ये उधर ही खड़े रहना, इट मीन्स के कोई ना कोई मसला तो है इसके अंदर। तो लेकिन ये है कि अब मार्केट दोबारा से एक 66 के पास आ गई है। लेकिन ये जो है ना 5.8 के पास ही टिका हुआ है। दोबारा से मार्केट अपने जी आप जी को 8-9 हज़ार पॉइंट डिस्काउंट कर गई है। लेकिन ये उधर ही खड़ा हुआ है। तो एक तरह से इस तरह के शेयर जो है ना, जो ऊपर जाते हुए इतना ज्यादा बढ़े भी ना और नीचे आते हुए गिरे भी ना, एक तरह से वो ना लोग किसी न्यूज का वेट कर रहे होते हैं या कोई एक चीज का ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं, जिसके बाद उसका पंप स्टार्ट होता है। तो इस तरह के शेयर्स जो है ना वो किसी तरह आपको सेव भी कर देते हैं और नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बीएमएल है ना वो, क्योंकि रैली तो वो बनाएगा नहीं मोस्ट एक्सपेक्टेडली अनटिल अनलेस को कोई बड़ा कोई ब्रेकआउट ना दे, 60+ ब्रेकआउट ना दे। तो लेकिन ये है कि वो गिरती मार्केट में ना संभला भी रहेगा। तो अगर बहुत ज्यादा जी मार्केट डिस्काउंट कर जाती है, जो कि कर सकती है, 1,61 को मार्केट टच कर सकती है, इस पोजीशन में आ चुकी मार्केट के 1,61 को टच कर सकती है। क्यों कर सकती है, थोड़ा सा और डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप इसके फिपी लेपी डेटा, जो कि वीकली बेस का डेटा है ये ना, तो इसमें इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा इन हुआ खड़ा है। ऑलमोस्ट 40 मिलियन की बाइंग करी खड़ा है इंडिविजुअल, और 14 मिलियन की सेलिंग करी खड़ा है म्यूचुअल फंड। और बैंक्स जो है ना वो बहुत माइन्यूट 5.5 इज फाइन। तो लेकिन उसके बराबर जो सेलिंग वाली एंटिटीज है ना, जो तगड़ी एंटिटीज, वो बहुत ज्यादा है। तो मार्केट का किसी भी टाइम जो है ना गिरना, ये कोई वो ना समझे कि कोई मतलब कहते नहीं है कि आप कोई अपसेट हो गया, जैसे कोई कमजोर टीम का अच्छी टीम के साथ मैच होना और वो कमजोर टीम हरा दे अच्छी टीम को, तो अब कहते हैं अपसेट हो गया। तो मार्केट का गिरना कोई अपसेट नहीं होगा। तो ये गिर सकती है जी क्योंकि एंटिटीज जो है ना वो फिलहाल अपने आप को जरा साइड लाइन करके बैठी हुई है। मीनवाइल अगर आप फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो इनका जो ऑल अदर सेक्टर्स है ना, वो इनको अट्रैक्ट किए हुए। ऑल अदर सेक्टर में फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हो सकता है, स्टील सेक्टर भी हो सकता है, कोई भी सेक्टर हो सकता है। तो ये उस तरफ ज्यादा जो है ना वो टिल्टेड है। और साथ में टेली टेली कम्युनिकेशन के अंदर भी ये टिल्टेड है। और बैंक्स को अगर देखें तो बैंक्स जो है ना वो ज्यादातर जो है ना वो डेबिट मार्केट में इन्होंने माल बाय किया अपना। बैंक्स ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर ये भी इंटरेस्टेड है, और ब्रोकर भी ऑल अदर सेक्टर के अंदर इंटरेस्टेड है, और कंपनीज भी ऑल अदर सेक्टर के अंदर सेलिंग पे। म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल देख, इंडिविजुअल जो है ना वो सबसे ज्यादा बाय करके बैठा हुआ है फर्टिलाइजर को, जो कि मार्केट को ड्राइव करते हैं, और बैंक्स को, जो कि मार्केट को अगेन ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये
मिजान बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, ये इस तरह के जो भी शेयर्स हो गए, ये ड्राइव करते हैं। तो ये हैवी सेक्टर्स में तो ये पकड़ के बैठा हुआ है। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर भी इसका है। और अच्छी बात कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लो के अंदर थोड़ी सी सेलिंग कर बैठा है ये अगर म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड थ्रू आउट सेलिंग पे है, जस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की। तो ये मार्केट का जो गिरना है ना 164, जो पहला स्टॉप जो कि हमने 3 दिन पहले ही बताया था ऑलमोस्ट। और लकीली हम लोगों ने माशाल्लाह जो, मतलब फॉर एग्जांपल आप हो गए, वकास साहब हो गए, दो चार और कस्टमर्स हमारे जो कि हमसे पूछते रहते हैं, तो उनको हमने ये ऊपर रेटों पे सेल करवाया है। ठीक है कि भाईजान सेल कर दे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मार्केट अब हाथ से निकलने लगी है। जब ये 169 के पास फिर रही थी, 70 के पास फिर रही थी, तो 169 के ब्रेकेज पे हमने लाजमन लोगों को कहा है कि भाई निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। सो इसका 164 तक गिरना, फिर 164 को सस्टेन अगर ये करता है तो बहुत खुशाइन बात है। अगर नहीं करता तो 161 तक भी गिरना जो है ना, वो कोई अपसेट नहीं होगा। तो इस चीज के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इस वीक जो है ना वो बड़ा ही सेलिंग की है लोगों ने। और आई डोंट नो कि क्या आने वाला है, लेकिन ये है कि थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो उसमें जो अच्छे शेयर्स हैं उनके साथ हम अपने जो नहीं चलने वाले वो शेयर को स्विच करेंगे इंशाल्लाह ताला। बीएमएल जो कि तंग कर रहा है, इसी तरीके से और भी जो भी तंग करने वाले शेयर्स हैं वो हम किसी अच्छे शेयर्स के अंदर स्विच करेंगे इंशाल्लाह। तो हो जाएगा सर, टेंशन ना ले। और कोई क्वेश्चन सर? सर ये डब्ल्यू टी एम डब्ल्यू डबल टी एम आपने रिकमेंड किया था, ये डाउन काफी आया है, सेफ है सर, अभी भी क्या? डब्ल्यू डबल ए टी एम, डबल ए टी एम। डबल ए। नहीं नहीं सर, ये नीचे नहीं आया, ये नीचे नहीं आया। बेफिक्र रहे आप, 54 रुपए कुछ भी नीचे नहीं आया ये। वो हमने जो रिकमेंडेशन दी थी ना, वो मेरे ख्याल में 57 to 56 के पास दी थी। ठीक है। तो जो हमारी तरफ से जो इसका ग्रुप में मैसेज गया था ना, वो मतलब कि अकोमुलेशन वाला गया था ये। ठीक है, ये ऐसा नहीं था, ये ट्रेडिंग के लिए तो था ही नहीं। ठीक है। तो अगर हम मैसेज देख लें ना ग्रुप के अंदर, तो मैं आपको डबल एटीएम का दिखा देता हूँ कि हमने जो है ना वो इसको अकोमुलेट के लिए कहा था, डबल एटीएम। कोई ट्रेड व्रेड के लिए या लॉन्ग कॉल नहीं इसकी दी थी ना। तो इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स, हाँ। तो इसको 54 हाँ ब्रो। से 57 इसको आप रखेंगे। ये मेरे ख्याल में 56 57 के पास ही उस टाइम फिर रहा था, ये 55 के पास फिर रहा था। तो 54 to 57 के पास इसको आप बाय करें। पहला बाय जोन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी आना है, जो कि 51 है इसका। ठीक है, 49 to 51 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। ये तोड़ेगा ना तो फिर कोई डेंजरस साइन शुरू होंगे इसके। अदरवाइज ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये लो वॉल्यूम का शेयर है ये, मतलब कि इससे ना आपने इतनी जल्दी उम्मीद नहीं रखनी कि ये जो है ना बड़ी, मुझे इधर मैं लूं, कोई मैजिकल स्टिक हो इधर से लूं और उधर से जो है ना मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, ऐसी बात नहीं। जी ये जी। जो है ना ये इंशाल्लाह ओके। ताला, हाँ, इंशाल्लाह ताला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका लेवल है ना 51 का। तो इस पे आप इसको थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा। 49 to 51 के जोन में ना ये आप एवरेज कर लीजिएगा। ठीक है, देन 49 अगर ब्रेक करता है ना, तो आपने एवरेज की हुई क्वांटिटी को छोड़ देना है। ठीक है, बाकी ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो भी, उसमें से भी कोई 20-30% निकाल दीजिएगा। मतलब टोटल मिला के एवरेज क्वांटिटी प्लस 20-30%, वो फिर 44 पे देखेंगे। तो ये नहीं तोड़ेगा, बेफिक्र रहे आप। ये 51 जी ओके, 49 थैंक को यू। सस्टेन करेगा ही करेगा, ये बहुत अच्छा है, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है। ये इसको ऐसे नहीं दिया, अगर आप कहते हैं तो हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर भी। तो बेफिक्र रहे इसका ना, ये इतना कमजोर वो नहीं है शेयर, डबल एटीएम। तो डबल एटीएम को सर आप देख लेना, तो ये पिछले कोई 4 क्वार्टर से इंप्रूविंग साइड पे ही है। 40, Q1 2026 में 40% इसका ग्रोथ हुआ। ठीक है। और Q2 में इसने 35%, Q3 में इसने जो है ना वो 53% अपने आप को ग्रो किया है। तो ऑलमोस्ट ये पिछले, ये ऐसा जो आइटम है ना वो लोग ढूंढते फिर रहे होते हैं, जो जो ग्रोथ की तरफ होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगले ग्रोथ को भी अपने कंटिन्यू कर सकता है। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट देख लें, हर क्वार्टर में तकरीबन इंप्रूव करता ही आ रहा है। ठीक है। तो जो भी इसके आप फंडामेंटल उठा के देख लेंगे ना, वो अच्छे ही आपको मिलेंगे। ठीक है।
ईबीटी देख लें, इसकी इंक्रूज करती आ रही है, करती आ रही है, करती आ रही है। प्रॉफिट देख लें, वो भी वो थोड़ा सा एक वरिंग है। प्री टैक्स इनकम, अच्छा प्री टैक्स, ये तो प्रॉफिट नहीं है। नेट इनकम, नेट इनकम टू कॉमन, नेट इनकम ग्रोथ, वो थोड़ा सा एक वरी वाली बात है। बाकी जो है ना ये ठीक है। ईपीएस भी इसकी पिछले क्वार्टर में थोड़ी कम आई है। अच्छा, तो ईबीटी एक दो जो है ना वो फंडामेंटल इसके थोड़े वीक हुए हैं, लेकिन स्टिल, क्योंकि एक क्वार्टर के गिरने से या एक क्वार्टर में एक दो गिरने से, थोड़ी बहुत आने से तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी जो है ना वो पिछले 2-3 क्वार्टर से, एटलीस्ट पिछले साल से कदरे बेहतर है। ठीक है, तो हो जाएगा सर सेट, बेफिक्र रहे। थैंक यू। लेकिन सर कोशिश किया करें, जो जो लेवल्स हम देते हैं ना, आपको उन लेवल्स पे ही चीज मिल जाए तो बेहतर है। मतलब कि आप जो है ना वो, अगर चीज निकल जाए ना तो कोई मसला नहीं है। ये तो चीजें आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, हर कोई कोई हफ्ते में कोई एक दो आपको कॉमुलेट की कॉल मिलती रहती है। ठीक है, तो अगर चीज निकल जाए ना एक, क्योंकि ये लो वॉल्यूम वाले में ही आपने ख्याल रखना है कि लो वॉल्यूम वाले की कॉल जैसे ही देते हैं ना, तो हो सकता है कि कोई, मतलब कि एक कोई बंदा जो है ना उसको काफी ज्यादा अमाउंट पे उठा जाए और आपको प्राइस ऊपर दिख रही हो। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है ना वेट करना है उसको, उसकी प्राइस पे। हाँ, अगर वो ऑर्गेनिक तरीके से चला है ना, फिर वो नहीं वापस आएगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 हजार 5 हजार शेयर अगर ट्रेड हो रहे हैं, और आपने जो है ना वो थोड़ी क्वांटिटी में ले लिया, और आपके लेने की वजह से वो ऊपर चला गया, या किसी के ट्रेड की वजह से ऊपर चला गया है, तो इट मीन्स कि वो थोड़ा रिट्रेस होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना ये इस तरह के आइटम्स को बड़ा प्लानिंग प्लानिंग करके बंदे को लेना पड़ता है। ये जो है ना अगर आप ऊपर की बाय कर लेंगे ना, तो मतलब टेंशन तो किसी चीज की नहीं है, आ तो जाएगा ही उस पॉइंट पे, ऐसी बात नहीं है, 61 को भी ब्रेक मारेगा, 60 को भी। लेकिन ये कि एक अच्छी बाय मिल जाए तो बंदा जरा सिक्योर रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप जो इस जोन में बाय करेगा ना, 49 से लेकर ये 53 या 54 की जोन, वो अपने आप को टेंशन फ्री जोन में रखेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में उसको ना बड़ा ही रिलैक्सिंग, और जब भी वो देखेगा ना ये थोड़ा ऊपर ही उसको दिख रहा होगा, या अपनी बाइंग प्राइस के पास ही मिल रहा होगा। तो एक तरह से ये जो है ना, एक तरह से टेंशन फ्री भी बंदा रहता है अगर वो अच्छी बाइंग कर जाए ना। तो वो फिर इस तरह के आइटम्स में जो कि लो वॉल्यूम वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल अब जैसे JTM है, बड़े अच्छे प्राइस पे है, 21 तक और गिरता है ना, तो बड़ी अच्छी, ये टेंशन फ्री जोन है इसका, 19 से लेकर 23 तक ना, ये इसका टेंशन फ्री जोन है। आराम आराम से इसको आप इकट्ठा साइड पे लगा लें। ठीक है, ये किसी दिन चलेगा, इकट्ठा ही आपको जो है ना 3-4 कैप देगा ये। ठीक है? तो वो टेंशन फ्री जोन है, बंदा उसको देखता भी नहीं है, कहता यार इसने तो कहीं नहीं जाना, पड़ा रहेगा ये यहीं, तो इसको छोड़ो, बाकियों को देखो। तो ये इस तरह से करके जो है ना, अगर यही अब कोई JATM 27-28 पे जाके ले ले, जब हम जो है ना लोगों को कह रहे हैं भाई बेच दें, और उस टाइम कोई और बंदा जाके ले ले, तो ये आइटम्स जो होते हैं ना लो वॉल्यूम वाले, फिर ये टेंशन भी उसी तरीके से क्रिएट करते हैं। वो बढ़ते नहीं है ना इतनी जल्दी, इन्होंने अपने टाइम से बढ़ना है, किसी एक वीक में बढ़ना है और अगला पिछला आपका पूरा कर देना है। तो फिर ये तंग भी उसी लिहाज से करते हैं। तो ये जरा थोड़ी सी केयर किया करें कि जो हम लोग कहें ना, तो उसको उसी के राउंड अबाउट थोड़ा खरीद लें तो बेहतर है। ऊपर मिलता है तो जाने दें उसको, कोई मसला नहीं, चला गया। खैर, UDLI, UDLI हमारी तरफ से बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन दी जा रही है, बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन दी जा रही है, UDLI 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 हो रही है। तो अच्छी बात यह है कि इसने पिछले 2 दिन में अपने आप को थोड़ा सस्टेन करवाया है। ठीक है, तो एक एक तरीके से हमारा जो AI का लेवल थे वो 16 से 17 रुपए थे। ठीक है, तो ये जो है ना अपने आप को सस्टेन करवाया है इसने पिछले 2 दिनों में। ठीक है, मार्केट बहुत गिरी है, 2 हजार पॉइंट जो है ना वो डिस्काउंट किया है, लेकिन इसने अपने आप को सस्टेन कराया है और ऊपर गया है। ये बड़ी खुशाइन बात होती है कि जब एक शेयर अपने लो को सस्टेन करके और नेगेटिव मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो ना, इट मीन्स कि उसके दिन अब करीब आ गए। ठीक है, तो वो बस एक मौके की तलाश में है और वो गया फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये आप देख लें कि ये इसको भी एक जस्ट पुश चाहिए होता है, फिर ये मिलता उलता कोई नहीं है, फिर लोग कहते हैं जी मिलता नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं। जब लेने का टाइम है कोई लेता कोई नहीं, जब बेचने का टाइम है फिर सब लेने लग जाते। तो ये पहले भी 17 रुपए से कंसेक्यूटिव गो में ये 27 तक 26 तक गया था।
तो नहीं मिला था, ये खुला ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आके को 22-23 रुपए के पास खुला था। तो ये अपने आप का अब किक स्टार्ट कर रहा है, इसने डबल बॉटम को अपने सस्टेन किया है, जो कि 16-17 रुपए का था। तो बड़ी अच्छी बात है कि गिरती हुई मार्केट में भी इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है थोड़ा सा ना। तो औरली जो कैंडल्स है ना, इसकी बड़ी अच्छी बना गया ये। तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा और बस एक पुश चाहिए, तो उसके बाद इसकी जो है ना वो गाड़ी स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला, और रुकेगी जाके फिर 25 के करीब। तो आई होप कि ऐसा ही हो, और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ही होगा इसमें। बड़ा अच्छा आइटम है ये, बहुत अच्छा आइटम है। तो इसमें भी डरने की बात नहीं है, तो बहुत जबरदस्त है ये। हाँ, 16 को तोड़ता है फिर जाके कोई काम खराब होता। इसने अपने आप को सस्टेन किया, एटलीस्ट जो इंटेलिजेंस ने हमारी, जो हमारे सॉफ्टवेयर ने लेवल्स दिए थे उसको सस्टेन कर गया, ये बड़ी अच्छी बात। इसके अलावा एस सी आर टी जो है ना, वो हमने दोबारा से अकोमुलेट पे कॉल दी है। ठीक है, 33-34 रुपए के ऊपर कॉल दी थी। ठीक है, और माशाल्लाह ये वहां से 37 रुपए इसने भी गिरती मार्केट में अपने आप को सस्टेन करवाया है। पिछले 3 दिनों में ये गिरती मार्केट में अपने आप को सस्टेन करवा रहा है। ठीक है, तो लोग इसके पीछे पड़ेंगे जब ये दोबारा से अब 40+ होगा। लेकिन मजा तब है जब आप इसको लो पे लें। ठीक है, तो 32-33 रुपए इसका अच्छा बाय लेवल था। जिन्होंने इस पे यहाँ पे लिया, हमने एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे ही SCRT के कॉल दी थी। तो इसने भी अपने लेवल्स को सस्टेन किया है, और गिरती हुई मार्केट में सस्टेन किया है। इंशाल्लाह ताला ये भी जो है ना वो आने वाले वक्त का, अब आने वाले दिनों में अगर मार्केट थोड़ा सा भी इसको सपोर्ट देती है, तो ये इंशाल्लाह ताला भाग के निकलेगा। इसके अलावा और जो आइटम चलते हैं, वो हमारे पास वो एक था ITANZ, 37 रुपए के ऊपर, 38 रुपए के ऊपर हमने सेल करवा दिया था। ठीक है जी, ये हमने कैटेगोरिकली लोगों को भी कहा कि सेल कर दें, जब ये 39 रुपए का ना कैप 2 दफा सस्टेन कर सके। सो अब क्या है कि ITANZ दोबारा अपने बाय पोजीशन में आ चुका है। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम इज के इसने थोड़ा एग्रेसिव एक तरह से डाउनवर्ड मूवमेंट शो की है। तो लोग इससे डर जाएंगे, हालांकि डरने की कोई बात नहीं है। इसने मैक्सिमम भी इसने गिरना है ना तो ये 28-29 रुपए तक गिरेगा, जो कि ये चैनल इसका बनता है। ठीक है, ये वाला, ये चैनल इसका 23-30 रुपए से लेकर 29 रुपए तक बनता है। जिसको इससे नीचे जाएगा ना तो फिर थोड़ा ये घबराहट डालेगा। ठीक है, तो अब ये बहुत अच्छे बाय जोन में आ चुका। 32 रुपए से लेकर 28 रुपए तक, 29 रुपए तक। 32 इसका पहला अग्रेसिव सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद 28-29 इसका अग्रेसिव सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे जो लेगा वो थोड़ा टेंशन फ्री रहेगा, गेन भी उसको अच्छा मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला ये हमने कह तो दिया, ये ग्रुप में भी कह दिया है। तो ये यहाँ से बैक होने की पोजीशन में भी बहुत अच्छा है। हाँ, अगर 28-28 रुपये ये नहीं सस्टेन करता, तो फिर जो है ना ये काम खराब करेगा। तो इतना आहिस्ता आहिस्ता करके इसको भी कॉमुलेट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि 31 रुपये 30 रुपये के पास आपको मैक्सिमम क्वांटिटी मिल जाए, ताकि अगर ये 28 को ब्रेक भी करे तो ज्यादा लॉस ना हो। तो इंशाल्लाह ताला लेकिन ये नहीं करेगा। अगर ये 28 रुपये पे आएगा तो मार्केट भी आपकी, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 164 को तो टच मारेगी, 164-800 जो कि उसका पहला जोन है, और 161 उसका सेकंड जोन है। तो यहीं कहीं फिर रही होगी, अगर ये भी 28 को पास आता है ना तो यहीं कहीं मार्केट आपको मिल रही होगी। तो ये बहुत अच्छे लेवल्स पे है, इसको भी देख सकते हैं। फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, इम्प्रूविंग पे है। सर्ट भी इम्प्रूविंग पे है, ये भी इम्प्रूविंग पे है। UDLI भी बहुत अच्छा, जो कि हमारे ग्रुप में चलता रहता है। तो ये सारे बहुत अच्छे हैं। और कोई और आइटम सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हैस्कोल में मैं फंसा हुआ हूँ। कोई हेस्कोल चालीस में, हजार रुपये अभी हेस्कोल की निकालता है। बाइंग क्या है सर आपकी? मेरी सर वो बहुत पहले की बाइंग है, वो मैंने कोई 23.5-24 रुपए का लिया। साढ़े 23 रुपए का लिया। 23.5 रुपये से तो ऊपर ही आ गया सर वो।
हाँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब निकल जाऊं या इंतजार करूं। नहीं नहीं सर, इससे निकलना नहीं है। ये अभी अच्छा। तो मतलब इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोजेक्शन में देखें ना आप, लॉन्ग मतलब कि इसको ना, पहली बात ये कि आपने शॉर्ट स्केल पे नहीं देखना। अगर आप शॉर्ट स्केल पे देखेंगे ना तो आप फिर पछताने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको जरा लॉन्ग पिक्चर में देखना है, मतलब कि एटलीस्ट 6 मंथ के रेफरेंस से देखना है। 6 मंथ ठीक है सर। टू 12 मंथ्स के रेफरेंस से। अभी तो न्यूज इसका आनी है, टारगेट। अभी तो एक तरह से जंग की खत्म होने की न्यूज आनी है। अभी तो सही। रिफाइनरियों का दौर स्टार्ट होना है। ये जो अ, अगर ये कल को या कोई हफ्ते तक या कोई थोड़े दिनों तक रिफाइनरीज की न्यूज आ जाती है, जंग खत्म हो जाती है, पेट्रोल नीचे आता है, तो तब तो इसने अपना असल दिखाना है। अभी अभी इसने अपना असल नहीं दिखाया। ये अभी अपने चलो। असल दिखाने की पोजीशन में जाएगा। वो कब ठीक। दिखाएगा? जब ये जो है ना वो थोड़ा जंगी हालात थोड़े कम होंगे और थोड़ा इम्प्रूवमेंट की मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगी, पेट्रोल कम होगा, थोड़ी महंगाई थोड़ी नीचे आएगी, फिर ये अपना असल दिखाएगा। अभी ये अपना असल नहीं दिखा रहा। अभी तो जस्ट ये अपने आप को सस्टेन करवा रहा है, जैसे 22 रुपए को इसने सस्टेन किया, 20 रुपए को सस्टेन किया, तो ये इस तरह के काम अभी कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये आपको यहाँ पे आप इसको बेचना भी चाहते हैं ना तो बेच सकते हैं, लेकिन अपनी कुछ क्वांटिटी एटलीस्ट अपने हाथ में रखिएगा, ताकि ये ऊपर निकले ना तो आपके हाथों में कुछ तो हो। लेकिन ये है कि ओवरऑल मार्केट को देखते हुए कि अगर आप 164 लेवल्स को ये ब्रेक करें ना मार्केट, तो फिर आप थोड़ी बहुत इसके अंदर सेलिंग कर दीजिएगा। 20 रुपए के पास आपको ये दोबारा मिल जाएगा, मतलब 20 मुराद ये कि अराउंड 21 रुपीज, 20 रुपीज। तो कॉमुलेट कर लें, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको आप ले लें। ये वहां तो बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है आपको, समझे, 19 रुपए के पास, 20 रुपए के पास, 18 रुपए के पास, तो ये बहुत अच्छा बाय लेवल है। तो इसको जो है ना वो प्लान करके आप इसमें चलें। ये थोड़े आने वाले 6 महीने का रिफाइनरी के अंदर ये लीडिंग रोल भी प्ले कर सकता है। फंडामेंटल्स पे ना जाएं इसके, फंडामेंटल इसके बहुत बुरे हैं, नो डाउट बहुत बुरे हैं। लेकिन हो सकता है कि कंपनी जो है ना आने वाले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर जाए, थोड़ा बेहतर रिजल्ट शो कर जाए। इसमें हल्की सी भी रिजल्ट बेहतर हुए ना, हल्के से भी, मतलब कि ये अपने आप को 10% भी इंप्रूव कर गया ना पर क्वार्टर, तो क्योंकि ये गिरा बहुत ऊपर से है, लोगों के दिमागों में ये फंसा हुआ है कि ये 400 रुपए का भी कहीं होता था। ठीक है, तो इसमें जो रैली है ना वो फिर उसी हिसाब से चलेगी। तो अभी तो ये बड़े अच्छे मतलब के रेट पे है, 22 रुपए, 21 रुपए, अच्छा बाइंग जोन है इसका। ऊपर आके आप 23.5 24 पे निकल सकते हैं, लेकिन 50% क्वांटिटी आप निकाल दें। नीचे मिलता है तो ले लें, अगर दोबारा से ये ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, जो कि इसका लेवल है 26 रुपए का, तो आप दोबारा ले लें इसको, और ये 28 29 की रैली में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन मार्केट अगर नीचे आती है ना तो ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट करेगा, और एग्रेसिवली डिस्काउंट करता है, ये भी एग्रेसिवली डिस्काउंट करता है। तो जब ये डिस्काउंट करने में आता है, मतलब इसके जब शॉर्ट ग्राफ खराब होते हैं ना, तो ये 2 3 रुपए आराम से डिस्काउंट कर जाता है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा डिस्काउंट करे, 164 800 को ना सस्टेन करे, तो 164 800 का लेवल बहुत क्रुशियल है। तो अगर ये ना सस्टेन करे मार्केट, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं इसमें 50 60% सेल करके, नीचे मिले तो आप दोबारा से ले लें। लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं, बैठे रहें इसमें, किसी ना किसी मिकदार में ना इसको लगे रहें इसके अंदर। मतलब नीचे मिलता है तो इसको लाजमी ले लें, अगर ऊपर आता है तो थोड़ा सेल कर दें, थोड़ी क्वांटिटी अपने हाथ में रखें, बाकी नीचे ले लें। तो ये जो है ना ये लेकिन होना चाहिए ये पास, एटलीस्ट अगले 6 महीने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी, कोई और शेयर सर? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। खत्म करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम सेशन में मिलेंगे, जो कि मंडे को प्री ओपन पे हम लोग जूम मीटिंग करते होते हैं, लेकिन मंडे को हम अवेलेबल नहीं होंगे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। सो ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।